हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम लोग 2 वीडियो जो है कैलेंडर के देख चुके हैं और उसी क्रम में हम एक तीसरी वीडियो लेकर आए हैं जो कैलेंडर से ही संबंधित है। जो ये वाली जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है क्या है, अगर हम ईयर में, ध्यान रखिएगा, ईयर मतलब वर्ष में, ठीक है, 4 से भाग देते हैं। ध्यान में रखिएगा क्या, 4 से भाग देते हैं, अगर शेष जो है 1 बचता है, ठीक है, तो इस तरह के कैलेंडर जो है 6 साल बाद जो है, 6 वर्ष बाद जो होते हैं समान होते हैं। अभी बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर शेष 2 बचेगा तो 11 वर्ष बाद वैसा ही कैलेंडर आएगा, ठीक है। अगर शेष 3 बचेगा तब भी कितना, 11 वर्ष बाद वैसे ही कैलेंडर आएगा। और शेष जब जो है 0 बचेगा तो 28 वर्ष बाद जो है कैलेंडर समान होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दें कि सन 2011 का कैलेंडर किस वर्ष में यूज हो सकता है, या 2011 के समान, वर्ष 2011 के समान किस वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर होगा, किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मान लो कि इसमें 2011 में 15 मार्च को सोमवार है तो उसमें भी 15 मार्च को सोमवार होगा। यानी कहने का मतलब 2011 का कैलेंडर किस साल सेम उसी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, 2011 में किससे भाग दो, 4 से भाग दो, या डायरेक्ट हमको 11 में 4 से भाग दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है 2011 में, तो 11 में भी दे दो, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 3। यानी 11 वर्ष बाद जो है 2011 का 11 वर्ष बाद कैलेंडर यूज हो सकता है। यानी 2011 और जोड़ोगे 2011 में 11 जोड़ोगे तो 2000 क्या हो जाएगा, 22। मैंने 2011 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर दोनों एक ही जैसा होगा। कहने का मतलब ये होगा, जैसे कि अगर हम कह दें कि 2015 का कैलेंडर किस वर्ष यूज हो सकता है या किस वर्ष के समान होगा, तो 15 में क्या कर लोगे, 4 से भाग दो तो 4 हैं क्या हो जाएगा, 12। शेष कितना बचेगा, 3। जब शेष 3 बचेगा तो 3 होगा तभी 11। तो 2015 में 11 जोड़ दोगे तो 2026। 2015 का कैलेंडर और 2026 का कैलेंडर दोनों समान होगा। जिससे कि हम कहते हैं कि 2021 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो 2021 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, इसमें 4 से भाग दो, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर, तो 6 साल जोड़ दो, 2021 और 2027 का कैलेंडर जो है क्या होगा, समान होगा। ये पूरी बातें समझ पा रहे हैं क्या, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर मान लो कि 2020 का कैलेंडर जो है किस वर्ष में यूज हो सकता है, यानी 2020 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो 2020 में 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 0 और जब शेष 0 बचेगा तो 28 साल बाद कैलेंडर समान होता है। यानी 28 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2048। मतलब 2020 का और 2048 का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। ये पूरी बातें समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कैलेंडर से एक इम्पॉर्टेंट शायद जो पिछला जो है 4 पेपर पुलिस का हुआ था उसमें क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं, कैलेंडर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कुछ हम कोड देने जा रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी निश्चित तारीख पर निश्चित दिन निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम कुछ कोड लिख रहे हैं, उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ ध्यान रखिएगा, यह लिख दे रहे हैं कोड, ठीक है, और एक लिख दे रहे साधारण वर्ष के लिए, यहाँ लिख लो मंथ, ठीक है, ये ठीक मंथ है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है, और एक हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक, लीप वर्ष, ठीक है। कोड लिखना है, ऊपर लिख दे रहे हैं कोड है, मंथ हो जाएगा, उसका कोड नीचे हो जाएगा, ठीक है, मंथ और कोड ध्यान रखिएगा। ये कोड याद रखना है, ठीक है। जैसे कि जनवरी, तो जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
ध्यान रखिएगा, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इन सब का कोड लिखना है, ठीक है। देखिए जनवरी में कोड जैसे हो जाएगा 144025036146146। कहोगे कि एक कैसे क्या लिख दिए हैं, तो सुनो, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। भाई देखो कितने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये देखो पहले 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो 144 में एक हो जाएगा जनवरी का कोड, फरवरी का कोड हो जाएगा 4 और मार्च का भी कोड हो जाएगा 4, ठीक है। और अब 12 का स्क्वायर 144 याद रखोगे, फिर 5 का स्क्वायर 025, फिर 6 का स्क्वायर 036 36, और भाई 100 यहाँ 44 है, यहाँ 146। लीप वर्ष में खाली 2 का कोड बदल जाता है, जैसे जनवरी का 1 कम कर लो 0 हो जाएगा, फरवरी का 1 कम कर लो, बाकी सबका कोड जो है ना लीप वर्ष में वही होता है, इसमें कोई बदलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे एक फ़ायदे ध्यान में रखना है, ये फ़ायदा ये है कि अगर इस कोड से अगर आप लोगों से पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, किस किस महीनों का जो है साल में कौन कौन सा महीना, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें कौन कौन सा महीना एक जैसा होगा। जैसे कि मान लो कि जैसे कि उस महीने, किसी महीने में 13 को पड़ रहा है सोमवार, तो किस महीने में सिर्फ 13 को ही सोमवार पड़ेगा। जिस दिन से ये महीना स्टार्ट होगा अगला महीना भी उसी डेट से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना, उसके लिए हम लोग कोड इसीलिए लिखे हैं, ध्यान रखना, जिस महीने का कोड, जिस महीने का कोड समान होगा, महीने का कोड समान होगा, कोड समान होगा, समान होगा उस महीने के ठीक है, निश्चित तारीख पर निश्चित दिन भी समान होते हैं, निश्चित तारीख पर निश्चित दिन भी समान होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, दिन भी समान होते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी ये चीज़ है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, अब पूछेगा कि देखो किसका कोड साधारण वर्ष में बराबर है, फरवरी का, मार्च का और नवंबर का। तो साधारण वर्ष में ये तीनों महीना जो होता है ना, क्या होता है, बराबर होते हैं। जैसे कि 4 लिखा है ना, यानी फरवरी, मार्च और ध्यान रखिएगा नवंबर, ये तीनों मोबाइल में देख लीजिएगा। अगर फरवरी सोमवार से स्टार्ट है तो मार्चो सोमवार से स्टार्ट होगा, नवंबर भी सोमवार से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये फरवरी में 13 तारीख को, अगर फरवरी में 13 तारीख को अगर मान लो कि रविवार पड़ रहा है तो मार्चों में 13 तारीख को रविवार पड़ेगा, नवंबर में भी 13 तारीख को रविवार पड़ेगा। इसी तरह लीप वर्ष में कौन कौन सा महीना, देखो जिस महीने का कोड समान होगा। अब कहेगा कि अप्रैल के जैसा कौन सा महीना है, अप्रैल और जुलाई हो जाएगा। मई के जैसे कौन सा महीना है, तो मई के जैसा कोई महीना नहीं होगा साधारण वर्ष में, मई इकलौता हो जाएगा। जून के जैसा कौन है, जून के जैसा भी कोई नहीं है। लेकिन देखो सितंबर के जैसे कौन है, सितंबर और दिसंबर का महीना क्या है, वह समान होगा। उसी तरह से लीप वर्ष में जो है जनवरी का और अप्रैल का और जुलाई का, ये तीनों समान होंगे। उसी तरह फरवरी का और किसका, अगस्त का समान होंगे, ठीक है। बातें समझ पा रहे हैं क्या। 4 देखो, मार्च का और नवंबर का लीप वर्ष में समान होंगे। जिस तरीके, ये पूरी बातें समझ पाए कि नहीं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक और हम सप्ताह का भी कोड लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ देखिए, सप्ताह का पहला दिन तो सोमवार होता है, लेकिन हम यहाँ कोड लिख रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम सप्ताह का पहला दिन संडे लिख रहे हैं। संडे होता है, मंडे, संडे का कोड 1, अगर शेष 1 बचेगा तो उस दिन संडे होगा। मंडे का 2, ट्यूसडे का कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे का 4, ठीक है। थर्सडे का 5, ठीक है। फ्राइडे का 6 और सैटरडे का जो है 0। जब 0 आएगा कोड में, ध्यान रखना, 0 शेष आएगा तो उसका दिन होगा सैटरडे। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष ध्यान रखिएगा। शताब्दी वर्ष में हमेशा हम किससे भाग देंगे, 4 से। अगर शेष ध्यान रखिएगा 100 बचा तो उसका कोड क्या लिखेंगे हम लोग, 4। अगर 200 कोड बचा तो उसका 2 लिखेंगे। 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे। 420 याद रखेगा। अगर 0 शेष बचेगा तो उसके लिए 6 लिखेंगे। अब कहेंगे कि यार ये क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था,
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये ध्यान में रखिएगा कौन सा दिन था। तो हम बहुत सिंपल तरीके से समझना, ठीक है। जैसे 15 अगस्त ध्यान रखना, ये 1947 साधारण वर्ष एक लीप वर्ष है, तो 47 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या है कि ये साधारण वर्ष है। तो 1900, तो अगस्त में ध्यान रखना, अगस्त का कोड क्या है भाई? जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 3। और इसमें शताब्दी वर्ष क्या है? तो देखो इसको तोड़ोगे तो 1947 हो रहा है। शताब्दी वर्ष क्या आ रहा है? 1900, ठीक है। तो 1900 में अगर 400 से भाग दोगे तो 1900 में 400 से भाग दोगे, देखो पहले शताब्दी वर्ष का कोड लिखना है, देखना आगे तोड़ के यहाँ पे शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे तो चौका 1600, क्या शेष बचेगा? 300। और 300 के लिए कोड क्या होगा? 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? 47। ये वर्ष जितना है वर्ष को लिख लेना है, ठीक है। और वर्ष 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे इसको भी निकालना है। तो भाई ये तो 47 वर्ष अलग से लिख लिए, और 47 वर्ष में लीप वर्ष देखना है तो इसमें किससे भाग दे दोगे? 4 से भाग दोगे। तो 4 से भाग दोगे तो भागफल इसका लिखोगे 1 चौक 44, ठीक है। क्या लिखना है? भागफल लिखना है। ये बातें समझ लेना कि 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हर 4 साल पे एक लीप वर्ष होगा। हर 4 साल पे एक लीप वर्ष होगा तो 4 से भाग देंगे 47 में, तो यानी 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो 11 लीप वर्ष इसको लिख लेना। अब 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 1, ठीक है। 11 3 14, शेष 0 हो जाएगा। और 7 6 42, यहाँ शेष कितना हो जाएगा? 5। टोटल जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। जोड़कर विभाग दोगे 6। 6 नंबर पे कौन सा दिन है? फ्राइडे। यानी कौन सा दिन था उस दिन? शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार था। सिंपल सी बात है। अगर आप देखिएगा, आप लोग निकालिए, जैसे कि हम कह दें 2 अक्टूबर सन 1869 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869 अगर आप लोगों को ध्यान में है तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा? गांधी जी का जन्म हुआ था। सिंपल सी बात है। अब निकालोगे कैसे? 2 डेट लिख लो। अब 1869 क्या है? साधारण वर्ष है, तो 69 साधारण वर्ष है। अक्टूबर का कोड क्या है? अक्टूबर का कोड सिर्फ साधारण वर्ष में क्या है? 1 है, तो 1 लिख लो। 1800 में 400 से भाग दोगे, 1800 में 400 से ध्यान रखिएगा, 1800 में 400 से भाग देंगे 400 से तो 4 चौका 1600, यानी शेष कितना बचेगा? 200। तो 200 के लिए कोड क्या है? 2 है। और फिर 69। अब 69 में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना, क्योंकि हमको 69 वर्ष है और 69 वर्ष में कितने लीप वर्ष है उसको भी साथ साथ ऐड करेंगे। तो 4 एकम 4, 17 चौका 68, यानी 17 हो जाएंगे। अब इसमें क्या कर लेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 17 2 19 और 2 21, 21 में 7 से भाग देंगे, ये शेष कितना हो जाएगा? 0। 69 कितना हो जाएगा? 70, यानी 70 हो जाएगा, यानी टोटल शेष क्या बचेगा? 0। यानी 0 के लिए कोड क्या है? यानी 2 अक्टूबर सन 1869 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ये पूरी बातें समझ पा रहे हैं क्या हम? तो ये जो हो गया, हम लोगों को ध्यान रखना, कभी भी पूछ देगा कि किसी निश्चित तारीख पर या कि निश्चित साल में किसी निश्चित तारीख में, ये फार्मूला ऐसा है ना कि कोई भी साल का तुम लोग आराम से जो है दिन हम निकाल सकते हैं। किसी कोई अपना जन्मदिन का भी दिन निकालना चाहता है तो इस तरीके से निकाल सकता है, ठीक है। जैसे कि एक और बता दो आप लोग, जिससे कि हम पूछ दें कि 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? तो सिंपल सी बात है, देख रहे हैं 23 मार्च, ये साधारण वर्ष है तो मार्च का कोड क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च, ये तो 4 होगा। 1900 में 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 300। 1900 में 400 से भाग दो, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, शेष कितना बचा? 300। 300 के लिए कोड क्या लिखेंगे? 0, 31। 31 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? हर 4 साल पर बाद आता है, तो 31 में 4 से भाग दो, 4 7 28, यानी लीप वर्ष कितने हुए? 7। इसको भी जोड़ दो, अब बटा 7 कर लो, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो तो 31 4 35, ये भी कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। ये 70 का 21, शेष कितना बचे? 2। तो 2 पर कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ये पूरी बातें आप लोगों को समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब कैलेंडर का जो है बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का, बस अब देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।